वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे चैप्टर 1 के जो गेस्ट पेपर थे स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से वो मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड कर दी है, आप चैनल पे देख सकते हैं। आज हम चैप्टर 2 के बारे में देखेंगे कि इसके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से जो अहम सवालात हैं और कितने नंबर का पेपर आएगा। जो बच्चे जो पेयरिंग स्कीम आई है उसके मुताबिक इस चैप्टर में से एक लॉन्ग आना है 5 नंबर का, ठीक है। तो ये चैप्टर इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं 4 नंबर के, एक एमसीक्यूज आना है 1 नंबर का। तो 10 नंबर का पेपर आपको यहाँ से जरूर आएगा। तो 9 नंबर का पेपर पहले चैप्टर से आ जाएगा, तो और 10 नंबर का पेपर जो है इस चैप्टर से आ जाएगा, यानी कि 19 नंबर का जो पेपर है वो आपका पहले बायोलॉजी के 2 चैप्टर में से ही आएगा। और बहुत सारे टॉपिक हैं वो स्किप भी कर दिए हैं, डिलीट भी कर दिए हैं उन्होंने, ठीक है। चैप्टर 1 में तो बहुत सारे कर दिए हैं, इसमें से भी कुछ किए हैं डिलीट, ठीक है। तो वो हम आपको बताते हैं और बताता हूँ मैं इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं, एमसीक्यूज हैं या शॉर्ट हैं। तो ये उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों जो किस्म के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बच्चे बायोडाइवर्सिटी की आपने डेफिनेशन करनी है, ठीक है। ये एक एमसीक्यूज है। ये पूछा जाता है कि कितनी इकसाम की जो ऑर्गेनिज्म है वो दरियाफ्त हो चुके हैं, ठीक है ना। तो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। तो ये उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे देख सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग के तौर पर आपने करना है। और ये 22 मई जो है वो बायोडाइवर्सिटी डे के तौर पर यूनाइटेड स्टेट ने जो डेजिग्नेट किया ये दिन, ये मनाया जाता है। ये एमसीक्यूज आ जाता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में आगे आपने यहाँ पे देखना है कि कितनी इकसाम की जो जानदार दरियाफ्त किए जा चुके हैं। तो ये एमसीक्यूज हैं। जो 20 लाख हैं वो जानदार दरियाफ्त किए जा चुके हैं, उसमें से 0.5 मिलियन हैं जो वो पौधे हैं, और 1.5 मिलियन यानी कि जो 15 लाख हैं वो जानवरों की स्पीशीज़ हैं, और जो 5 लाख हैं वो पौधों की, ठीक है। तो ये आपने करना है। एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके अलावा ये आपने 2 पॉइंट इसमें से बस पूछे जाते हैं कि क्लासिफिकेशन के मकासद बयान करें, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे भी मार्क कर दिया है, बायोडाइवर्सिटी की अहमियत वाला। तो ये आप बच्चे यहाँ से देख लीजिएगा, ये उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी, ठीक है। तो ये मैंने एमसीक्यूज मार्क किए हैं ये वाले, आप भी इनको अपनी बुक पर इसी तरह मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन भी आपने करनी है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, ठीक है। तो ये वाली इसकी डेफिनेशन ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, एम्स एंड प्रिंसिपल अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। के बाद ये आ जाइए, आपने ये एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये पेयरिंग स्कीम जो आई है उसमें उन्होंने काट दिए हैं जो स्मार्ट सिलेबस आया, ठीक है। तो ये आपने नहीं करने। उसके बाद बच्चे टैक्सोनॉमिक रैंक्स हैं, इसमें से लॉन्ग पूछा जाता है, शॉर्ट और एमसीक्यू। तो टैक्सोनॉमिक रैंक हैं, उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसने डिवाइस किया था ये सिस्टम टैक्सोनॉमी वाला। तो कार्लिनियस ने किया था, ये साइंसदान था। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से, ठीक है। टैक्सोनॉमिक रैंक्स में से बाज़ औक़ात पूछा जाता है कि टैक्सोनॉमी के रैंक बयान करें, टैक्सोनॉमी के दर्जात बयान करें, ठीक है। तो ये आपने इसको लॉन्ग के तौर पर भी करना है, तो इसकी तरतीब आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो लेक्चर हैं दूसरे चैप्टर के, मैंने अपलोड किए हुए हैं इसी चैनल पर, आप देख सकते हैं। इस लेक्चर को बड़े अच्छे तरीके से और बताया था ट्रिक कि किस तरह आपने कवर करना है, ठीक है। तो आप वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। पूरी बुक की सीरीज़ जो है वो तकरीबन अपलोड हो चुकी है लेक्चर्स की। अच्छा बच्चे, इसमें से जो एमसीक्यूज़ आता है वो ये आता है कि जो सबसे हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक है वो कौन-सा है? तो आपको पता है डोमेन है। तो सबसे लोवेस्ट का भी पूछा जाता है तो वो क्या है? स्पीशीज़ है, ठीक है। तो ये आपने इसको करना है। तो ये उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन के मकासद और उसूल, ये फ़ायदा आपने काट देने हैं, ठीक है। उसके बाद ये टैक्सोनॉमी के दर्जात हैं, ये आपको पता है कि डोमेन है सबसे बड़ा दर्जा है बच्चे, तो यानी कि टैक्सोनॉमी का आला दर्जा क्या है? डोमेन है। और उसके बाद बेटा ये जो स्पीशीज़ है वो सबसे लोवेस्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में आपने थोड़ा-थोड़ा लिख देना, बस इनके नाम लिख देंगे और इनकी एक-एक लाइन की डेफिनेशन लिख देंगे। लॉन्ग भी आएगा तो फिर भी आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने इसको ट्रिक भी बताई थी एक लेक्चर्स में कि डी खान पीसीओ फ्री गपशप, ये आपको उसको उस हिसाब से इसको याद कर सकते हैं। तो लेक्चर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये बच्चे आपने इस तरह, अच्छा स्पीशीज़ की जो डेफिनेशन है बच्चे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पीशीज़ की डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है, तो आपने हूबहू यही डेफिनेशन इसकी लिखनी है, बड़ी जो टेक्निकल डेफिनेशन है ये। अच्छा, उसके बाद बच्चे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट फ्लाई ह्यूमन एंड पी, ये सारा आपने काट देना। ये मुश्किल था बच्चों के लिए, इंसान की मटर की और फ्रूट फ्लाई की जो क्लासिफिकेशन थी ये आपने काट देना। तो ये उर्दू मीडियम के बच्चे देख सकते हैं, यहाँ पे आपने स्पीशीज की डेफिनेशन करनी है, ठीक है। तो ये टेक्निकल डेफिनेशन है, आपने अपने पास से इसमें कुछ भी नहीं डालना, आपने सारा करना है, ठीक है। तो ये आपने काट देना, मटर की, फल की, मक्खी की और
क्लासिफिकेशन की जो तारीख थी ये बड़ी मुश्किल थी, ये भी उन्होंने कटवा दी है, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन बेटा जी आपने नहीं करनी। उसके बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है बच्चे, इसमें आपने जो शॉर्ट के लिए करना है वो करना है ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं और हेटरोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स इस किंगडम में टू किंगडम क्यों बोला गया, तो इसमें सिर्फ दो ही रखे गए थे जानदार ना। एक जो अपनी खुराक खुद तैयार करते थे, ऑटो मतलब खुद व खुद, ठीक है। तो जो अपनी खुराक खुद तैयार करते थे उनको ऑटोट्रॉफ बोला गया था, जैसे पौधे वगैरह थे। और हेटरोट्रॉफ्स वो थे जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये सवाल पूछा जाता है कि ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स में क्या फ़र्क है। तो बस आपने इसकी बहुत आसान है, आप यानी कि जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते थे वो हेटरोट्रॉफ थे, और जो खुराक खुद बना सकते थे वो ऑटोट्रॉफ थे, ठीक है। तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उसके ड्रॉबैक्स बताएं, जो डिस्क्राइब द ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ड्रॉबैक्स बताएं। तो ये बच्चे आपने ये इसके ड्रॉबैक्स लिखने हैं कि ट्रैक्सोनॉमिस्ट फाउंड दिस सिस्टम अनवर्केबल, ठीक है। तो ये आपने बताना था इसमें क्या क्या मसाइल थे इस किंगडम में, तो ये वो आपसे पूछेगा, ठीक है। तो ये इसमें आपने ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ की डेफिनेशन करनी है, ठीक है। और आपने कि इसको नाकाबिल अमल क्यों पाया गया टैक्सोनॉमी के माहिरीन के नज़दीक, या इसकी नाकामियां लिखें, इसकी खामियां लिखें, ठीक है। इसी तरह के तीन किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाला कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी और इसकी खामियां, और इसकी भी खामियां। जाहिर बात है एक किंगडम में खामियां थी तो दूसरा आया ना, पहले दो किंगडम में खामियां थी फिर तीन वाला आया, तीन में खामियां थी फिर पांच वाला आया, ठीक है। इस तरह इनमें भी कुछ खामियां थी फिर डोमेन सिस्टम आया। तो इस तरह आपने इसको, तो ये टैक्सोनमी के माहिरीन ने किंगडम प्लांटी में फंजाई की जगह के बारे में इख्तलाफ किया। तो ये तीन किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गई, खामी होगी, ठीक है। आगे पांच किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाला लॉन्ग है। तो उसके बाद अब बच्चे ये तीन किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में आप देख सकते हैं ये जो काइटन पाया जाता है ना सेल में, सेल वाल में फंजाई की, तो ये इंपॉर्टेंट है कि फंजाई की सेल वाल में कौन सा केमिकल पाया जाता है, काइटन पाया जाता है। पौधों की सेल वाल में सेलुलोज पाया जाता है, और जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वाल में पेप्टाइडोग्लाइकन पाया जाता है। ये एमसीक्यूज तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे काइटन का लिखा हुआ है फंजाई वाला, दूसरे दो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद बच्चे पांच किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाला ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए यहाँ पे। अच्छा ये पूरा जो टॉपिक है पांच किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाला डोमेन वाला, ये लॉन्ग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो एमसीक्यूज है वो ई चैटन ने दिया था ये पांच किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और रॉबर्ट वेटेकर ने क्या किया था इसमें, अ, इसने सॉरी ई चैटन ने जो थी वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट्स की टर्म इजाद की थी, और रॉबर्ट वेटेकर ने क्या किया था इसको मुतारफ कराया था सिस्टम को। तो ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं, ये ड्रा बैक इधर से लेकर इतना लिखना है आपने, ठीक है। ये काइटन वाला मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद फाइव किंगडम सिस्टम आपने ये बेटा लॉन्ग के लिए करना है, और ये साइंसदानों के नाम दो के, और किस बुनियाद पर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बुनियाद बयान करें, ठीक है। तो ये यहाँ पर दो बुनियादें थी इसकी, ये दो बुनियादों पर ये अगले सफ़े पर आ जाएगा, सफ़ा नंबर 32 पे उर्दू मीडियम के। तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये दो बुनियाद थी जिस पर ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि किन बुनियाद पर पांच किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बुनियाद रखी गई थी, ठीक है। तो एक प्रोकैरियोटिक मतलब ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा था कि कौन सा है, और दूसरी बुनियाद थी गजाइत यानी कि न्यूट्रिशन, ठीक है। तो आगे बचे डोमेन सिस्टम आ गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल नया सिस्टम है, तो अभी यही चल रहा है, ठीक है ना। दो किंगडम तीन किंगडम पांच किंगडम वाले वो सारे अभी पीछे हैं। तो अब न्यू है ये जो 1977 में हाल ही में दिया गया है, वे कार्ल वूस ने दिया था, ठीक है ना, कार्ल वूस ने दिया था। इसमें जो थी वो डोमेन बना दी गई थी, ठीक है। तो ये डोमेन सिस्टम आ गया आगे, ठीक है। तो ये डोमेन सिस्टम आपने लॉन्ग के तौर पर करना है। ये एमसीक्यूज के कॉर्बूस ने दिया था, ठीक है। ये आपने टेबल काट देना, ये उसने कटवा दिया है, ठीक है। अच्छा डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो सबसे पहले डोमेन है डोमेन आर्किया, ठीक है ना। जो बच्चे प्रीमेटिव या बड़े ही बहुत पहले पहले जो बैक्टीरिया आए थे उनको हम आर्किया में डालते हैं, ठीक है। तो ये पहली डोमेन है, तो तीन डोमेन है, ठीक है ना। सबसे पहले डोमेन है डोमेन आर के, ये भी आपने लॉन्ग के बारे में लॉन्ग के तौर पर करना है, ठीक है। तो ये आपने इसकी थोड़ी थोड़ी खसूसियात लिखनी है ना, तो इसमें से आप बस उसमें से मेन पॉइंट बनाकर आपने लिख देने हैं, ठीक है ना। बाकी अगर आप इसको लॉन्ग के तौर पर साहब देखना चाहते हैं तो लेक्चर्स मौजूद हैं बच्चे, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं हर एक लॉन्ग क्वेश्चन को अलहदा से करवाना शुरू करूँ तो फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। अभी मेरा मकसद ये है कि आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग बता दूँ और शॉर्ट एमसीक्यूज बता दूँ। तो डोमेन आर्किया, ठीक है, सबसे पहली डोमेन, ठीक है। तो ये आपने लॉन्ग के तौर पर करना है।
तो डोमेन आर्किया में बच्चे ये एमसीक्यूज के तौर पर बड़े इंपॉर्टेंट है कि मिथेनोजिन वो थे जो बाई प्रोडक्ट अपनी मिथेन पैदा करते थे। हेलोफाइल, हेलो का मतलब होता है साल्ट, ठीक है ना, तो वो थे बैक्टीरिया जो इंतहाई नमकीन माहौल में रहते हैं। साल्टी इन्वायरमेंट में थर्मो, थर्मो का मतलब होता है हीट, ठीक है। तो जो थर्मोफाइल वो थे जो गर्म पानी के चश्मों में रहते थे हीट में, और एसिडोफाइल वो थे बच्चे, एसिड का मतलब आपको पता है तेजाब होता है, तो जो तेजाब में रहते थे, ठीक है। तो ये आपको एमसीक्यूज के तौर पर या शॉर्ट के तौर पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो डोमेन, दूसरी डोमेन बैक्टीरिया आ गई यहाँ पे, ठीक है। डोमेन बैक्टीरिया के तौर पर आपने बता देना, ठीक है। तो ये डोमेन आर्किया के ही हैं। हेलोफाइल्स इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं, थर्मोफाइल, एसिडोफाइल एंड और हेलोफाइल्स, ठीक है। तो ये आपने देखना। उसके बाद बच्चे डोमेन बैक्टीरिया, ये भी छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन ही है, ये आ सकता है या इन दो, ये दो को मिलाकर पूछ सकता है, तो ये आपने करना है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से थे, बैक्टीरिया थे और सियानो बैक्टीरिया थे, ठीक है। तो इनकी आपने थोड़ी थोड़ी खसूसियात लिख देनी है। उसके बाद डोमेन यूकेरिया। अब जो 5 किंगडम थे ना जो बकाया बचे, उनको उन्होंने डोमेन यूकेरिया, तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने करना है, ठीक है। तो डोमेन यूकेरिया की जो क्लासिफिकेशन है वो आपने करनी है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से करनी है। तो ये डब्बे वाला इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये अमेबिक डिसेंट्री क्या है, तो ये बीमारी का आपने बताना है, ठीक है। तो किंगडम प्रोटिस्टा आ गया, डोमेन यूकेरिया हमने डोमेन सबसे आर्किया, और उसके बाद डोमेन बैक्टीरिया जिसमें सयानो बैक्टीरिया और बैक्टीरिया आ गए, या यू बैक्टीरिया जिनको ट्रू बैक्टीरिया कहते थे। उसके बाद डोमेन यूकेरिया, अब यूकेरिया में 5 किंगडम आ गए, ठीक है ना। तो उसके बाद आपने, अच्छा ये किंगडम प्रोटिस्टा आ गया, फिर उसके बाद जो सारे किंगडम है, ठीक है। तो ये अलग से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये डब्बे वाला आपने, ये जो बीमारी है जो इस वजह से होती है प्लाज्मोडियम और एंटाबेबा की वजह से, तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये किंगडम प्रोटिस्टा बच्चे, इसमें आपने बताना है कि प्लांट लाइक जो पौधों की तरह के प्रोटिस्ट हैं वो कौन है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कौन है, और फंगस लाइक प्रोटिस्ट कौन है, ठीक है। तो ये तीनों आपने बताने अगर लॉन्ग के तौर पर आए। उसके बाद किंगडम फंजाई है, ये हेटरोट्रॉफ है। ये पेंसिलियम जो है ये फंगस से ली गई है, पेंसिलियम फंगस से ली गई है, एक एंटीबायोटिक जिसे हम पेंसिलिन बोलते हैं। ये एमसीक्यूज के तौर पर भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के तौर पर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये किंगडम फंजाई बच्चे, बोर्ड में लॉन्ग का और शॉर्ट का ये मतलब नहीं होता कि उनका जवाब है जो वो शॉर्ट ही हो या लॉन्ग ही हो। बहुत सारे सवाल होते हैं शॉर्ट जो बिल्कुल एक लाइन का जवाब होता है उनका, या एक दो वर्ड का हो सकता है, ठीक है ना। और बहुत सारे लॉन्ग होते हैं जिनका जवाब बिल्कुल छोटा सा होता है, ठीक है, चंद लाइनों पर मुश्तमिल होता है। तो मेन थीम वो देखता है, उसने अपने कीवर्ड बनाए होते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो वर्ड्स ढूंढता है ना पैराग्राफ में, जल्दी जल्दी पेपर चेक करते हुए वो वर्ड्स ढूंढता है किताब वाले। तो अगर आपने वो किताब वाले वर्ड्स थोड़े से लिखे हों, तो मेन चीज़ें लिखी हों, तो वो आपको नंबर दे देता है, ठीक है। तो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। साइंस में जो लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि आपने सफ़े छापने, तो इस तरह कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। उसके बाद बेटा जी दूसरा किंगडम आ गया। अब हम डोमेन यूकेरिया, तीसरी डोमेन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसका दूसरा किंगडम फंजाई है, ठीक है। तो ये आपने करना, ये हेटरोट्रॉफ है, इनकी मिसालें आपने करनी है। उसके बाद बच्चे किंगडम प्लांटी है तीसरा, उसके बाद किंगडम एनिमेलिया है, ठीक है। तो ये आपने जो 4 किंगडम है, सॉरी, इसमें वो आपने करने हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे 5 बोले हैं, तो 4 किंगडम है इसमें दरअसल, क्योंकि वो बैक्टीरिया वाले जो किंगडम मनेरा था उसको निकाल कर उन्होंने उधर डाल दिया है, ठीक है, डोमेन बैक्टीरिया में। ये हो गए बच्चे। उसके बाद आगे आ जाएं, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया पर नोट लिखें। ये अलग से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन, यानी इन दोनों को मिलाकर भी बता देता है, ठीक है, पूछ लेता है। आगे बच्चे, ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इंपॉर्टेंट है, इसकी लेंथ कुछ भी नहीं है, लेकिन ये लाजमी पूछा जाता है कि स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन, यानी कि वायरस को हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम या डोमेन सिस्टम किसी में भी क्यों नहीं रखते। तो आपने ये बताना है कि ये नॉन लिविंग है, ठीक है ना, ये ए सेलुलर है, ठीक है, तो ये सेल्स की नहीं बनी होती। तो इन चीज़ों के बारे में आपने मेन थीम इनका बताना है, ठीक है। तो एक वायरस का, इसलिए वायरस की हम किसी भी किंगडम में या किसी भी डोमेन में क्लासिफिकेशन नहीं करते। उसके बाद प्राइयोन्स हैं और वायरॉइड्स हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू के बारे में पूछा जाता है कि प्राइयोन्स क्या हैं और वायरॉइड्स क्या हैं, तो ठीक है। तो इनकी यहाँ पे ये डिफरेंस बताया गया, ये आपने करना है। उसके बाद बच्चे ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमेन एंड किंगडम ऑफ लाइफ, ये आपने नहीं करनी, ठीक है। ये टेबल कटवा दिया गया है स्मार्ट सिलेबस में, तो ये प्राइयोन्स वाला करना है आपने, ये करना है, ये टेबल आपने छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद बच्चे
ये कोरोना वायरस वाला आपने नहीं करना, ठीक है ना। ये वाला उन्होंने डब्बा कटवा दिया है, ठीक है। उसके बाद बच्चे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज, ठीक है। इसमें से पूछा जाता है कि ओनियन का साइंसी नाम क्या है, पोटैटो का साइंसी नाम क्या है, टोमेटो का क्या है, ठीक है ना, टाइगर का क्या है और इंसान का क्या है। तो ये आपने अच्छे तरीके से नाम याद करने हैं। और लॉन्ग के लिए बच्चे आपने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की एक तारीफ करनी है, और साथ क्या करना है, वो पूछता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की तारीफ करें और इसकी सिग्निफिकेंस बयान करें या अहमियत बयान करें। या वो पूछता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की तारीफ करें और उसके जो हैं वो प्रिंसिपल्स बयान करें, या जिन्हें हम असूल बोलते हैं, रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये सारा लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद है इंशाल्लाह इस तरह इस दफ़ा बोर्ड में ये 2 टाइम जो होता है पेपर, सुबह या शाम में, एक टाइम तो इंशाल्लाह लाजमी आएगा, ठीक है। तो ये आपने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाला करना है, बहुत ही आसान है, जानदारों को साइंसी नाम देने का तरीका बताया गया है और बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो आपने इसको कर लेना है। तो ये इसके असूल हैं, 4-5 असूल हैं। आपको पता है कि लेटिन ज़बान से, लतीनी ज़बान से नाम लेने हैं। साइंसी नाम के 2 हिस्से होते हैं, पहला नाम जीनस का होता है, दूसरा स्पीशीज का होता है, ठीक है ना। तो इसको इसीलिए हम कहते हैं, ठीक है ना, बाइनोमियल क्यों बोलते हैं। बाई का मतलब है दो, नोमियल का मतलब है नाम, नोमेनक्लेचर यानी कि नाम देने का जो एक सिस्टम है, यानी कि 2 नाम देने का एक सिस्टम। तो यहाँ पे वही बताए गए हैं, वही असूल बार बार बताए गए हैं कि हर साइंसी नाम के 2 हिस्से होंगे, जीनस का नाम पहले आएगा, स्पीशीज का बाद में, ठीक है ना। तो साइंसी नाम को मुनफरद होना चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है, ये रूल्स करने हैं बच्चे, ये भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, ठीक है बच्चे। आगे अहम निकात उन्होंने कटवा दिए हैं, और उसके बाद ये बच्चे एमसीक्यूज हैं, ये आपने करने हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमिक रैंक्स वाले और ये सारे, ये देखें वो पूछ पूछ भी लिया है उसने कि कौन सा सबसे बड़ा रैंक है, ठीक है। तो ये आपने एमसीक्यूज करने हैं सारे, जो कटवाए हैं उन पे मैंने क्रॉस लगा दिए हैं। 8वां एमसीक्यूज और 9वां और 10वां आपने नहीं करना, ठीक है, 8वां 9वां और 10वां नहीं करना। उसके बाद मुख्तसर सवालात हैं बच्चे, जो पहला, दूसरा और चौथा, ये आपने नहीं करना, ठीक है। पहला, दूसरा और चौथा नहीं करना, और लॉन्ग क्वेश्चन में पहला और दूसरा आपने नहीं करना, और उसके बाद जो इंक्विजिटिव क्वेश्चन है उनसे आपने कोई भी नहीं करना। तो तफसीली सवालात में ये आपने पहला और दूसरा नहीं करना। ओके बच्चे, ये था आपका कुल मिला के स्मार्ट सिलेबस, और बच्चे आसान है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। पहले 2 चैप्टर में से 19 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है, 20 वाला बच्चा वैसे ही पास होता है। तो ये गैस और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए, इंशाल्लाह इसमें से ही आ जाएगा। तो बहुत शुक्रिया आपका बच्चे वीडियो देखने का। उसके बाद हम तीसरे चैप्टर की वीडियो डालेंगे, उसमें हम इंपॉर्टेंट जो होंगे लॉन्ग और शॉर्ट वो आपको बताएंगे। चलिए बच्चे, बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।